जनता में देश की रक्षा के लिए आक्रोश रहेगा। जब भी देश में संकट आया है, समाजवादी विचारधारा के लोग और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के अनुरूप देश की रक्षा के लिए जिस प्रकार से सदैव नौजवान हमारे वीर सैनिक समर्पित रहते हैं, अपने प्राणों की भी बाजी लगाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, उसी प्रकार से समाजवादी लोग भी देश की रक्षा के लिए बाबा साहब संविधान के अनुसार अपने आप को देश के लिए समर्पित करते हैं। क्योंकि माननीय नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी का आह्वान था, देश सर्वोपर है, देश की रक्षा के लिए हमारे सभी समाजवादी पार्टी के लोग अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। देश सर्वोपर है, उसके बाद और कुछ है। जिस तरीके से पाकिस्तान का हमला हुआ, क्या मानते हैं कि कूटनीतिक रूप से भारत सफल रहा? देश की जो विषम परिस्थिति है, देश के सामने जो चुनौती है, उस चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे सैनिकों ने जवाब दिया है और इस विसंगति पर हमें नहीं जाना चाहिए। देश की रक्षा का सवाल एक प्रमुख सवाल होता है, उस पर हमारे सैनिकों ने मजबूती से काम किया। सरकार, वर्तमान सरकार ये आरक्षण विरोधी है। जो सरकार आरक्षण विरोधी है, उसका जाति जनगणना से कोई मतलब नहीं। संविधान कहता है जाति जनगणना हो, जाति जनगणना के आधार पर सभी जात, धर्म के, मजहब के लोगों को राजनैतिक, सामाजिक, प्रशासनिक रूप से उन्हें सम्मानजनक पदों पर रखा जाए। लेकिन वर्तमान समय में 11 साल के भाजपा के सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, विश्वविद्यालयों में पीडीए का कोई प्रोफेसर नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पीडीए का कोई प्रोफेसर नहीं है। यही आज मेडिकल कॉलेज में एक छोटी सी नौकरी प्राइमरी टीचर्स की भर्ती में जिस प्रकार से वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार ने पीडीए के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया है, 19,000 नौकरी का छलावा किया है, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी बाइडोर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिला करा दिया है। 19,000 पीडीए के लोग रो रहे हैं, उनके माँ बाप तड़प रहे हैं, जो रातों दिन अपनी आंख को फोड़ करके मेहनत करके नौकरियों में जाना चाहता है। ये भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहती है, उनको सांप्रदायिक मुद्दों पर ले जाकर के हिंदूवाद, मुसलमानवाद, मंदिर मस्जिद के झोंकों में ले जाना चाहती है। इसलिए समाजवादी पार्टी की मुहिम है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की हत्या करने वालों के खिलाफ आवाज और इस देश में आरक्षण के अनुसार सभी जात, धर्म, मजहब के लोगों को नौकरियां दी जाएगी, सबको सम्मान मिलेगा। जिसकी मानसिकता आरक्षण के खिलाफ है, वो देश की जनता के खिलाफ है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सम्मान महिलाओं के लिए, जो सम्मान पिछड़ी जातियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, आदिवासियों के लिए दिया है, वो आज कहीं भी देश के किसी भी प्रशासनिक पद पर पीडीए के लोग नहीं है। हमेशा पीडीए के लोगों के साथ अनदेखी हुई है। इसलिए पीडीए के लोग एक मंच पर आकर समाजवादी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव को मजबूत करके पूरे देश की कायाकल्प पीडीए के माध्यम से करना चाहते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस देश में सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना चाहते हैं। देश की जाति जनगणना हो और सभी जाति का उनकी संख्या के आधार पर हर जगहों पर सम्मान और इज्जत मिल सके, नौकरियों में जा सके।